हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी चैनल पर। इस वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई आज शनिवार 8 अगस्त 2020 की वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट का नंबर है 30। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली नई वर्कशीट के साथ मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसके साथ ही बच्चों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जब फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी अच्छी तरह से देखें, जिससे क्या होगा कि आपको ये वर्कशीट और इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको एक बार देख लें उसके बाद इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप एक एक करके क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन इंग्लिश में चाहिए तो आपको वीडियो के नीचे दिए गए टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे आप टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे, जिसमें जो पहला लिंक है उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट पर आपको लिंक मिलेगा, जिसपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश में वर्कशीट का आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने कक्षा अध्यापक का नाम आप इस जगह पर लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्कशीट पर, देखते हैं कि हमें आज की वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे घर का एक नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये एक वर्णन दिया गया है किसी छात्र के द्वारा, जिसमें उसके घर का ये नियम है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय जो कि 8:30 बजे है, ठीक है, उस समय बैठकर रात्रि भोजन करते हैं। उसके साथ ही वो अपने जो भी उन्होंने दिन भर में देखा या सुना है उसकी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो छात्र है उसको कोई अगर बात अच्छी बुरी लगी, मतलब उस बात ने उसको प्रभावित किया है, उसे वो अपनी डायरी में नोट कर लेती है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर उसके परिवार की एक फोटो दी गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि परिवार के सदस्य रात के 8:30 बजे बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी वर्णन के आधार पर हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितने सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 सदस्य बैठे हुए हैं। ठीक है, इसी को काउंट करके हम आंसर में लिख देंगे कि मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है कि आपके अनुसार क्या घर में नियम होने जरूरी है, क्यों, अनुमान लगाइए। तो इसमें ये लिखा गया है कि घर में क्या कोई नियम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक नियम था कि 8:30 बजे ही सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो सभी लोग डेली ऐसा करते हैं कि वो 8:30 बजे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो इसी के आधार पर यहाँ पे पूछा गया है कि इस तरह के नियम होना घर में जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर नंबर 2। इसमें लिखा है हाँ, मेरे अनुसार घर में कुछ नियम तो होने ही चाहिए। घर में नियम होने से सभी परिवार के सदस्यों में अनुशासन रहता है। नियमों से परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और साथ ही एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि घर में कुछ नियम होते हैं तो सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अनुशासित रहते हैं, और नियमों से परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का आदर सम्मान करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जब मिल बैठकर परिवार के सदस्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनके जो संबंध होते हैं आपस में, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कि मिलकर बातचीत करने से परिवार के सदस्य एक दूसरे से अपनी मन की बातें, जरूरतें और सभी चिंताएं बांट सकते हैं। ऐसा करने से परिवार के सभी लोग तनाव मुक्त और खुश रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब आप अपने मन की बात, जैसे आप स्कूल में जो भी कुछ हुआ, आप वो बातें अपने घर में सभी सदस्यों के साथ शेयर करते हैं। आपको कोई परेशानी हुई या आप किसी चीज को लेके दुखी हैं या आप खुश हैं, तो आप वो चीज परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एकदम तनाव मुक्त रहते हैं और खुश रहते हैं। इसके साथ आपको किसी चीज की जरूरत है वो आप परिवार के सदस्यों को बता सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई
चिंता है, मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है, उस टाइम आपको थोड़ी चिंता हो रही है, तो अगर ये चीज अपने परिवार के लोगों को आप बताएंगे तो उससे क्या होगा, वो आपकी हेल्प कर पाएंगे और आप भी तनाव मुक्त और खुश महसूस करेंगे। सभी बच्चों को अपने मन की बातें, जरूरतें और चिंताएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है कि मेरी तरह आप भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि मैं जिस प्रकार से डायरी लिखती हूँ उसी प्रकार से आप भी अपने पूरे दिन में जो कुछ आपने किया है उसकी सभी बातें आप डायरी के रूप में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे मैंने एक आंसर दे दिया है जिससे आपको अंदाजा हो पाए कि आपको किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आज सुबह मैं 6 बजे उठा, फिर मैं स्नान आदि करके स्कूल के लिए तैयार हुआ और स्कूल गया। फिर दोपहर में स्कूल से वापस आकर मैं हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद मैंने कुछ समय के लिए आराम किया और उसके बाद मैंने अपना गृह कार्य किया। इसके बाद शाम में अपने भाई बहन के साथ मैं पार्क में खेलने गया। वहां से आने के बाद हमने थोड़ी देर टीवी देखा और साथ में रात का खाना खाया। फिर हम सभी लोग थोड़ी देर टहले और फिर 10 बजे मैं सोने चला गया। ठीक है, तो ये थी बच्चों दिनचर्या जब आपके दिन साधारण होते थे। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है कि अभी तो कोरोना वायरस काल चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि कोरोना वायरस काल में जिस तरह से आपका दिन बीतता है आप उसको डायरी में अपनी साइड से लिखिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे और आपको भी ये लिखकर और पढ़कर काफी अच्छा लगेगा कि आपने दिन में क्या क्या किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही थी आपकी आज की वर्कशीट और इस वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें और इसके साथ ही आपको ये वर्कशीट, इसमें दिए गए क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलता हूँ आपको मंडे सोमवार को एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।